नमस्कार साथियों, मैं भगवान श्री परशुराम जी का वंशज सुमित गौड़ फरीदाबाद से आज आपके सम्मुख एक बार फिर से आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ब्राह्मण समाज के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो हंसी के बाद ठहाके लगाए और जिन निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए आज पूरे जिले का नहीं, पूरे हरियाणा का नहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश का ब्राह्मण जिसको पता चल रहा है वो आहत है। क्योंकि बीजेपी सरकार के मंत्री के बारे में जैसे हमें पता चला था कि वो पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे घर से आते हैं, उम्मीद नहीं थी। और तो और उनकी विधानसभा में 25 से 30 हजार ब्राह्मण हैं और उनके साथ एक मंत्री और बैठे हैं, राजेश नागर जी। उनकी तिगांव विधानसभा है, उसमें 35 से 40 हजार ब्राह्मण वोट बैंक है और इन ब्राह्मण समाज ने इन दोनों को इस बार वोट भी दिया। उसके बावजूद सत्ता के नशे में चूर या घमंड में चूर मंत्री जी ये भूल गए कि किस भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज वो है, हम लोग वो हैं जो सर्व समाज का मान सम्मान करते हैं। सर्व समाज की दुख, टीस, पीड़ा, सुख, दुख हर जगह हम लोग खड़े रहते हैं। हमारे समाज से कोई ना कोई नुमाइंदा प्रतिनिधित्व करता है। साथ में यह भी बता देना चाहता हूं, आज के ब्राह्मण को भी हल्के में ना लें। आज सर्व समाज की तरह ब्राह्मण समाज ने भी बहुत तरक्की करी है। ब्राह्मण समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों मंत्रियों से भी ऊपर हैं। साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूं, विपुल गोयल जी हो चाहे राजेश जी हो, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब आप लोग की स्थिति क्या थी? क्या आप लोग कार्य करते थे या उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड था? कैसे आपने क्या तरीके से आपने पैसा मल्टीप्लाई किया है? अगर मैं उस भाषा पे, उस बात पे आ जाऊं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। लेकिन हमें ब्राह्मण समाज ने सिखाया है कि सामने वाला अगर तुम्हें आहत भी करे तो उसका जवाब संयम के साथ और मर्यादा की भाषा में दें। आज इस मौके पे मैं ब्राह्मण समाज का एक बच्चा होने के नाते ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से एक अपील करूंगा, चाहे वो युवा ब्राह्मण के साथी हों, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे वो ब्राह्मण सभाओं के हों, जो भी ब्राह्मण है, आपसे एक गुजारिश है। देखिए, काम के लिए जाना पड़ता होगा। आप एक बात ध्यान, बीजेपी सरकार के और भी मंत्री हैं और भी लोग हैं यहां पर। आज के बाद अगर कोई भी ब्राह्मण इन दोनों की ड्यूटी चढ़ता है, काम के लिए इन दोनों के दफ्तरों पे जाता है, तो वो ध्यान रखना, वो भी दोषी पात्र माना जाएगा। क्योंकि आप और हमारे लिए सबसे पहले समाज आता है। एक बार पहले भी इन्होंने ब्राह्मण समाज का अपमान किया है और बारी बारी सर्व समाज का किया है। इन्होंने किसी भी बिरादरी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को अपमान करने में नहीं छोड़ा। लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूं, यही ब्राह्मण समाज समय आने पर मंत्री को वो समय वापस दिला देगा जिस समय से शुरुआत हुई थी। आज भले ही लोग हाथों से नहीं, पैरों से भी पैसा खींचने में लगे हैं, लेकिन भूले ना इस बात को कि ब्राह्मण समाज में बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा है, कमाना जानता है और सेवाएं भी दी हैं। नो डाउट प्रसाद भी खाने आते हैं हम लोग, नो डाउट हम लोग पूजा करने भी आते हैं, नो डाउट कि हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान भी चला रहे हैं। साथ ही समय आने पर
इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, मौके तो दोबारा भी आने हैं। यही ब्राह्मण समाज अर्श से फर्श पे पहुंचाने का काम करेगा। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं अपने ब्राह्मण साथियों से कि आज अपने और अपने आने वाले पीढ़ियों के सम्मान के लिए इन दोनों का त्याग करें। और साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो जहां भी मिलेंगे मौके पे, शादी ब्याह में, सुख दुख में मिलेंगे, मैं तो सवाल भी करूंगा इनसे और इनके जवाब भी सुनूंगा। इस समय पूरे हरियाणा, पूरे ब्राह्मण समाज की मांग है ये दोनों मंत्री सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़ के माफी मांगे, खाली पॉलिटिकली औपचारिकता पूर्ण ना करें। जब वीडियो के मार्फत समाज की बदनामी करिए, समाज के को टेस्टिंग वो कहा है, मतलब मैं हैरान हूं कि ऐसी भाषा और फिर इतनी बुरी तरह हंसना, जिस समाज ने आपको कहां से कहां पहुंचाया। तो उसी तरह से वीडियो बनाएंगे, माफी मांगेंगे, तभी ये समाज का जो अगला निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार नहीं होगा। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण परशुराम समाज, जय दादा परशुराम की।